नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आपको याद होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडित एक मूवी का नाम रखने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते समय ये कहा था कि किसी जाति विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या इंटरेस्ट है? ऐसे जाति विशेष को अगर आप टारगेट करेंगे तो फिर ये मूवियाँ अप्रूव्ड नहीं की जा सकती और बड़ा खरी खोटी सुनाई थी। बाद में प्रोड्यूसर्स ने ये कहा कि हम साहब उसका नाम बदल रहे हैं और इसके आश्वासन के बाद ही जब ये आश्वासन मिल गया कि उसका नाम बदल दिया गया है तभी सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को क्लियरेंस दिया था। अदरवाइज वो फाइल रोक कर सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी और घूसखोर पंडित नाम से मूवी को स्टॉप कर दिया था। ऐसा ही एक विवाद उत्तर प्रदेश में आया था। उत्तर प्रदेश में अब मतलब मैं इसकी न्यू बता रहा हूँ, एक्सटेंड कहाँ तक है वो आप आज देखिए। एक पार्टिकुलर समुदाय है जो समुदाय ये कहता है अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं, सच्ची बात तो अल्लाह है। अगर आपको जानना हो तो ये जो केरला स्टोरीज मूवी बनी थी इनको देखिए, पता लग जाएगा। और उस पर बड़ा सारा लिटिगेशन हुआ था चूंकि वो कोर्ट की फाइल थी। केरला स्टोरी 1 कोर्ट की फाइल होने की वजह से वो रोक नहीं पाए क्योंकि कोर्ट की ओरिजिनल फाइल के आधार पर यानी कि सत्यता के आधार पर बनी थी, लेकिन उस पर हंगामा बहुत कुछ हुआ था पूरे देश में केरला स्टोरी 1 पर। लेकिन वो सत्य मूवी थी, सत्य घटना पर आधारित थी, सत्य वचन थे, पार्ट ऑफ फाइल थे, इसलिए वो नहीं रोक पाई। इसका मतलब यह हो गया कि उस मूवी से भारत के अंदर चल रही सत्यताओं को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो पार्टिकुलर समुदाय जो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, अल्लाह को जो नहीं मानेगा वो दोजन में जाएगा, अल्लाह को जो मानेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के लिए अगर करते हो, इसको अलमरूना कहते हैं, इसको अलतकिया कहते हैं, इसको बड़े सारे नामों से संबोधित किया जाता है। और इसमें यह कहा जाता है कि भाई अल्लाह के लिए अगर कोई काम कर रहे हो, कितना भी अनैतिक हो, अल्लाह के लिए अगर कर रहे हो तो वो वैध है, क्योंकि अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, जज तो अल्लाह ही है। अब चूंकि अल्लाह जज है तो तुम्हें कैसे सजा दे सकता, क्योंकि तुम तो अल्लाह का काम कर रहे हो, इंसान को मार रहे हो, किसी का रेप कर रहे हो, किसी के साथ दुराचार कर रहे हो, कहीं ठगी कर रहे हो, कहीं बेईमानी कर रहे हो, किसी की ज़मीन कब्जा कर रहे हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए कर रहे हो, इस्लाम बढ़ाने के लिए कर रहे हो, वक्फ बनाने के लिए कर रहे हो, कोई भी ज़मीन किसी की कब्जा कर ली और वक्फ बनाने के उद्देश्य से की है तो वो तो अल्लाह के लिए ही कर रहे हो। अगर अल्लाह के लिए कर रहे हो तो बेस्ट जज अल्लाह है और अल्लाह जब जज करेगा तो तुम्हें अपना बंदा पाएगा, इसलिए तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन बाकियों को दोजन में, अग्नि में, मवाद में और आग में जलाएगा, बहुत परेशान करेगा। इसलिए इस जन्म में ये सारे पाप करके इस धरती पर दारुल इस्लाम बनाओ। इसको पाप की कैटेगरी में हिंदू रखते हैं, इसको पाप की कैटेगरी में दूसरे रखते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए पाप इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अल्लाह को बढ़ा रहे हो। अब इसमें एक मौलवी का मैं बयान सुन रहा था, उससे पूछा किसी पत्रकार ने कि एक मुसलमान ने किसी का रेप किया और दूसरे मुसलमान ने मंदिर में जाकर पूजा करी, तो सज़ा किसको पहले आप देंगे? तो उसने कहा जिसने मंदिर में पूजा करी उसको सज़ा देंगे। तो उसने पूछा कि फिर ये जिसने रेप किया उसका क्या? तो उसको देखना पड़ेगा कि उसका उद्देश्य क्या था। आप सोचिए, इस तरह मुल्ला मौलवी कन्विंस करते हैं और लोग भी बेवकूफ़ हैं जिनको लगता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये ट्रायल पर है, अल्लाह की अदालत में जाएंगे, वहाँ के लिए हमें जो हमारे पास जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के आधार पर चलेंगे। अब वो लोग इसी देश में खाते हैं, इसी देश में पीते हैं, इसी सिस्टम में नौकरियाँ करते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। उज्जैन की एक यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से बीकॉम और बीसीए का जो पेपर आया, उस पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एसआई का एग्जाम आया था, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए। आप सोचो उसमें क्या पूछा गया। तो एक पार्टिकुलर समुदाय का एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी ये है कि अब तलवार के आधार पर तो नहीं मारा जा सकता, अब चूंकि तलवार से अब नहीं काटा जा सकता तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो तलवार से नहीं काटा जा सकता तो एक काम करो, जिस पर विश्वास है लोगों को उनको पहले नीचा दिखाओ, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म करो।
मंदिरों पर विश्वास है तो मंदिर तोड़ो और ये कहो कि तुम्हारा भगवान तुमको नहीं बचा पाया था। अगर तुम्हें भगवान शिव पर विश्वास हो तो उनकी मूर्ति तोड़ो और ये कहो कि चूहा अगर उनका प्रसाद खाता है तो भगवान अपने को तो बचा नहीं पा रहे हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे। ऐसे इलस्ट्रेशंस देखिए। कहा जाता है कि भगवान शिव कैसे शिव हैं जो अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर घूम रहे थे। बताया जाता है कि माता सीता और भगवान राम कैसे राम थे जो वन वन भटकते रहे। इस तरह के इलस्ट्रेशन देकर तमाम तरह के कृत्य चलते हैं हमारे यहाँ। अब इन्हीं इलस्ट्रेशंस में उत्तर सबसे पहले आस्था मंदिर पर है। मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा आस्था अगर किसी पर थी तो वो ब्राह्मण पर थी, क्योंकि वो दिशा निर्देश देने वाला था, ब्राह्मण स्ट्रैटेजी बनाने वाला था, वो राष्ट्र का संवर्धन करने वाला था। इसलिए ब्राह्मणवाद से मुक्ति ये नारे लगाए गए और इसको इस्टेब्लिश किया गया कि ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए। ब्राह्मणवाद से मुक्ति से मतलब है भारत का स्ट्रक्चर, भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो गुलदस्ता है, भारत की जो वैल्यूज हैं, उनको नष्ट करना पहला काम है, क्योंकि ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। ये सब ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। जो नैतिकता है, जो व्यवस्था है, सब ब्राह्मणों की बनाई हुई है। और इनकी नैतिकता की वजह से मुसलमानों का इतना लंबा शासन होने के बावजूद भारत को वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए। ईसाइयों का इतना लंबे समय शासन होने के बावजूद भारत को वो ईसाई राष्ट्र नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने एक ऐसा जाल बिछाकर देश में रखा था, एक ऐसी नैतिकता एस्टैब्लिश करके रखी थी कि व्यक्ति उस नैतिकता से भटक नहीं पाए। जो भटक गया वो मुसलमान हो गया, जो भटक गया वो ईसाई हो गया। ज़्यादातर वो लोग थे जो पाप करने वाले थे। भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो पापी थे वो कन्वर्ट हो गए। भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो क्रिमिनल्स थे वो कन्वर्ट हो गए। आप सोचिए कि वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको यहां पर आस्था ही खत्म हो गई, सिस्टम से आस्था खत्म हो गई। जब सिस्टम से आस्था खत्म हो गई तो वो सीधी सीधी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर वो करते हैं वो एग्जेम्प्टेड हो। आपको याद होगा कि हमारे यहां अगर हम जाते हैं बीहड़ में, और बीहड़ में जो निर्भय गुर्जर और ये वो सब डकैत हुआ करते थे, ये सब काली की पूजा करते हैं। बाकायदा इनका संविधान होता है, बाकायदा इनके देवी देवता होते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं तो अपने समुदाय को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी दुनिया को अगर उनको लूटने के लिए अगर दुनिया को नष्ट करना पड़े, जहाँ वो डकैती डालने गए हैं वहाँ अगर 10 आदमियों को गोली मारनी पड़े तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डकैती उनका मेन प्रोफेशन है। और उनको माफ़ करने के लिए वहाँ एक मूर्ति रखी हुई है, वो माफ़ करेगी। ऐसे भी रिलीजन होते हैं। इन रिलीजन्स को हम अतिवादी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि ये आतंकवादी हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि ये पापी हैं। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनके समुदाय में वो एग्जेम्प्टेड है। वो पाप नहीं मानते, क्योंकि उनको देवी देवता या ऊपर वाला या जो भी है वो माफ़ करेगा, दोजन में नहीं भेजेगा, क्योंकि उसका काम कर रहे हैं तो वो तो जन्नत में भेजेगा। ऐसे फिलॉसफीज रहती है। उत्तर प्रदेश में इन विषयों को लेकर एसआई की परीक्षा में यह पूछा गया कि एक लाइन में बताइए कि जो गलत करने वाला है, जो किसी को धोखा देने वाला है, वो कौन है। अब उसमें एक ऑप्शन पंडित का था, यानी कि पहले यह बताओ कि जो धोखेबाज है वो पंडित है क्या, यह ऑप्शन में रखा गया। बाद में बड़ा हंगामा हुआ था। ब्रजेश पाठक उस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको स्टेटमेंट देना पड़ा था कि भाई इस पर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं। अभी तो मैंने सुना नहीं कि उसमें कुछ हुआ हो। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने हंगामा मचाया था कि हम इसके दोषियों को पकड़ेंगे, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि पेपर सेट करने वाले को कहीं किसी ने खोजा। तब तक ये नया प्रकरण उज्जैन का मिल गया। अब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य, हमने सबने सुना होगा, लोग कहते हैं ये विक्रमादित्य की कुर्सी है। आपको याद होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी जब बैठे गद्दी पर, यानी कि वो जब सरसंघ चालक बने तो लोगों ने पूछा कि आपकी आयु बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत कम आयु में बने थे। बहुत आपकी आयु कम है, कैसे संघ चलाएंगे, इतना बड़ा संघ है। तो उन्होंने कहा था ये विक्रमादित्य की कुर्सी है, इस पर जो कोई भी बैठेगा वो न्याय ही करेगा, इसको बढ़ाएगा। यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि इस कुर्सी पर, इस देश में विक्रमादित्य की कुर्सी ही न्याय का पहला स्थान है, जो न्याय के अलावा कुछ नहीं करेंगे। विक्रमादित्य के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीसीए के पेपर में ईश्वर का क्या नाम है, अल्लाह।
अब सोचिए, आपकी नजर में ईश्वर का क्या नाम है? अल्लाह या कुछ और? ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए। अल्लाह लिखने की क्या जरूरत थी? फिर इस्लाम के आधार क्या है? आपको सोचो, क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? इस्लाम का मुख्य आधार क्या है? अब में से कोई पूछेगा इस्लाम का मुख्य आधार क्या है, तो मैं तो ये कहने वाला हूं कि इस्लाम का जो मुख्य आधार है वो भू राजनीतिक आंदोलन है, यानी कि भूमि और राजनीति पर कब्जा करो, दुनिया में कुछ भी तहस नहस करो। लेकिन एक पार्टिकुलर समुदाय का क्या कहेगा? वो कहेगा कि इस्लाम का मतलब साफ है, इसका जो बेस है वो तमाम तरह की अपनी डेफिनेशन गढ़ेगा। इसकी कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं दे सकता, ये गारंटेड है पूरे विश्व में, क्योंकि एक बार मुनीर कयानी कमीशन पाकिस्तान में बना था जो ये डिफाइन करने वाला था मुसलमान कौन है। जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी ने बड़े दिनों तक रिसर्च करने के बाद कहा कि मैंने 150 प्रकार के मुसलमानों को इन्वेस्टिगेट किया, उनमें से एक की अगर मैं बात मानता हूं तो बाकी 149 मुसलमान नहीं। इनमें से जिस एक की मैं बात मानता हूं बाकी बचे हुए मुसलमान नहीं हो सकते, यानी कि इनकी सबकी डेफिनेशनें अलग अलग हैं। इसलिए मैं इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, ये डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहां विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में पूछा गया, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है कि इस्लाम का आधार क्या है, ईश्वर का नाम क्या है। और आप बताइए, रामायण में या रामचरितमानस में कौन से पात्र इसमें नहीं है? अब कौन से पात्र नहीं है? उसमें लिखा था जीसस क्रिस्ट, इसके पार्ट नहीं है। न पेपर है भारतीय संस्कृति का, एडमिशन है, एंट्रेंस एग्जाम है भारतीय संस्कृति का, और भारतीय संस्कृति में ईसाई कहां से आ गए? भारतीय संस्कृति में अल्लाह कहां से आ गए? भारतीय संस्कृति में इस्लाम कहां से आ गया? भारतीय संस्कृति तो ये नहीं है, ये दीज ऑल आर द फॉरेन रिलीजन्स। इनको तो विदेशी संप्रदाय कहा जाता है, ये भारतीय संप्रदाय नहीं है, भारत की मूल मिट्टी से पैदा हुए संप्रदाय नहीं है। इसलिए भारतीयता को इन संप्रदायों में नहीं देखा जा सकता। इन संप्रदायों को फॉलो करने वाले में भारतीयता देखी जा सकती है, क्योंकि वो भारतीय हैं और भटक कर कुछ और पालन करने लगे। लेकिन इन रिलीजन्स में भारतीयता देखी जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भारत में इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन किसने बनाए होंगे? वो जांच समिति कौन है? वाइस चांसलर ने स्टेटमेंट दे दिया, वहां कुलसचिव ने स्टेटमेंट दे दिया, हम जांच करेंगे। लेकिन मुझे तो याद है कि ब्रजेश पाठक ने स्टेटमेंट दिया था उत्तर प्रदेश में, हम जांच करेंगे एसआई की। अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो कि उस जांच का क्या हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि अविश्वास का नाम, एक नाम पंडित है क्या? धोखे का एक लाइन में नाम पंडित है, एक शब्द में नाम पंडित है क्या? उस पर कोई कार्रवाई हुई? किसी ने उसको ढूंढा? यानी कि पंडित धोखेबाज है क्या, ऐसा पूछा गया। क्योंकि पंडितों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, जो भारत का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब तक भंग नहीं करेगा तब तक दूसरा रिलीजन आएगा कैसे? दूसरा रिलीजन तो तभी आएगा जब उसको इस भारत के जो स्ट्रक्चर, जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को जब तक वो भंग नहीं करेगा, जो यहाँ के आदर्श हैं, जो आदर्श बनाने वाले लोग हैं, जिन पर चलने वाले लोग हैं, उनको अगर वो नष्ट नहीं करेगा तब तक ऐसा नहीं करा जा सकता। आप इस विषय पर क्या कहते हैं? आपका विचार क्या है? ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इस प्रकार के कोई और क्वेश्चन पेपर भी देश भर में कहीं आते हैं और हुआ है तो मुझे बताइएगा, आगे हम उसको कंसिडर जरूर करेंगे। बस इतनी सी बात है कि अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब मैं ये जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाता हूं तो उसमें मोहम्मदन लॉ यानी कि फैमिली लॉज एक पार्ट होता है। मोहम्मदन लॉ जब हम पढ़ाते हैं तो अगर कोई मुसलमान मेरे क्लास में है तो वो मेरे से मोहम्मदन लॉ नहीं पढ़ता, क्योंकि हम तो कुरान कोट करते हैं, हम तो हदीस कोट करते हैं, हम तो वो कोट करते हैं। और मैं बताता हूं कि भाई ये देखो इस चरित्र का है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो मैं कहता हूं देख लो भाई, किताब में लिखा है। तब वो कहता नहीं, आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आता, आप इसकी तर्जुमा नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वाकई में इस्लाम पढ़ना है, वाकई में आपको मोहम्मदन लॉ जानना है, तो आप हमको फॉलो करिए ना, आप हमसे पढ़िए ना, आप हमारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जो पढ़ी हुई हैं, जो क्लासरूम के लेक्चर्स हैं, वो पढ़िए ना। हाँ, आपको पता लग जाएगा कि वाकई में इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और मैं ये शब्द अपने पास से नहीं रखता, ये मुस्लिम राइटरों ने ही कोड किए हैं, उनको ही मैं बताता हूं। जैसे ट्रिपल तलाक है,
तो अकील अहमद कहता है कि ट्रिपल तलाक कैसे शुरू हुआ। वो कहता है सीरिया पर जब हमले हुआ करते थे तो सीरिया पर हमले हजरत उमर के समय पर जब हमले हुए तो वहां स्त्रियां बड़ी सुंदर हुआ करती थी और उन सुंदर स्त्रियों को, चूंकि वो इस्लाम के नाम से हमले हो रहे थे, तो वहां जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो वो सुंदर स्त्रियां कैसे मिलेंगी, क्योंकि बड़े दिनों से युद्ध कर रहे हैं, पत्नियां मिली नहीं हैं, अभी उनकी अरमान बाकी हैं, स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। तब हजरत उमर ने कहा कि तुम उनको जब वो इस्लाम स्वीकार कर लेता है तो उसको तलाक दिलवा दो, फिर तुम उसके साथ मजे कर सकते हो और उसके बाद उनका विवाह करवा सकते हो। यानी कि जब वो इस्लाम स्वीकार करेगा या करेगी तो उसका विवाह टूट जाएगा। उसका विवाह टूटने के बाद वो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, वो तभी जोड़ा जा सकता है जब वो हलाला करेगी। और हलाला के लिए तुम वहां पर सशक्त सैनिक बैठे हुए, तो तुम जितने मजे करना चाहो उतने कर लो और फिर उसका निकाह करवा देना। इस तरह से ये ट्रिपल तलाक का फॉर्मूला आया। आप सोचिए, ये ओरिजिनल चीजें हैं जो राइटर्स ने लिखी हैं। मैं उनको कोट करता हूं तो मुस्लिम में से संतुष्ट नहीं रहता, उसको लगता है कि मैं इस्लाम विरोधी, जबकि मैं कह रहा हूं कि मैं तो उसमें जो कोड है वो कह रहा हूं, लिखा है, आप देख लो, किताब भी आपके हाथ में है और मुस्लिम राइटर भी कह रहे हैं, मुस्लिम राइटर ही कह रहे हैं। तब मैं कहता हूं अगर हिंदू लॉ वाकई में आपको जानना है, फैमिली लॉ आपको जानना है, तो मैं से पढ़िए ना, तो आपको हिंदुत्व की सत्यता और इस्लाम की सत्यता कोड के साथ मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।